किसान को एमएसपी दे दिया जाएगा और किसान के जितने भी मुकदमे हैं वो वापस ले लिए जाएंगे और पराली का बिजली का जो ऑर्डिनेंस है वो भी वापस ले लिया जाएगा और किसान को सारी बातें मान ली जाएंगी। तो किसान ने कभी ये मांग नहीं की कि देश के नाम राष्ट्र के नाम संबोधन करके प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी थी और ये भी कहा था मोदी जी ने कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी। कौम और हर बिरादरी इसके खिलाफ है, हर वर्ग और हर तबके का शोषण किया है इस सरकार ने। 2 दिन पहले पूरे हरियाणा में इतनी ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है और मेरी किसान संगठन से जुड़े होने के नाते मेरी सरकार से एक मांग भी है कि हरियाणा प्रदेश को तुरंत गिरदावरी करा के किसान को राहत दी जाए, वरना किसान के पास सुसाइड से अलग कोई बचता ही नहीं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। सतवीर सिंह सांगवान जो किसान सेल से जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से और हरियाणा कांग्रेस की गतिविधियों में भी काफ़ी शामिल रहते हैं, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सांगवान साहब स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद धरणी साहब। सांगवान साहब, जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? किसानों का आंदोलन हमने इसलिए शुरू किया था जी कि आज से 2-2.25 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन में जब हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे टिकरी पे, सिंगू पे, शाहजहाँपुर, गाजीपुर पे, तो उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया था कि भाई जाइए आपकी सारी बातें मान ली गई हैं, आप किसान को एमएसपी दे दिया जाएगा और किसान के जितने भी मुकदमे हैं वो वापस ले लिए जाएंगे और पराली का बिजली का जो ऑर्डिनेंस है वो भी वापस ले लिया जाएगा और किसान को सारी बातें मान ली जाएंगी। तो किसान ने कभी ये मांग नहीं की कि देश के नाम राष्ट्र के नाम संबोधन करके प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी थी और ये भी कहा था मोदी जी ने कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी और शायद अब आने वाले 2000 लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर देखते हुए हमें किसान को ये आभास है कि भाई कल को बीजेपी और इस सरकार का मुखिया सत्ता में नहीं आने जा रहा। इससे देश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है, हर कौम और हर बिरादरी इसके खिलाफ है, हर वर्ग और हर तबके का शोषण किया है इस सरकार ने। और उनको याद दिलाने के लिए किसान दिल्ली जाना चाहता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे हमारी ये कमिटमेंट थी और आप बताइए कल ने ये सत्ता में ना आए या बीजेपी सत्ता में आ जाए, इसको मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बनाए तो हम किससे मांग करेंगे जी? कल को आने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा उसके पास जाएंगे तो फिर नए सिरे से एजिटेशन करना पड़ेगा। और 2 दिन पहले पूरे हरियाणा में इतनी ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है और मेरी किसान संगठन से जुड़े होने के नाते मेरी सरकार से एक मांग भी है कि हरियाणा प्रदेश को तुरंत गिरदावरी करा के किसान को राहत दी जाए, वरना किसान के पास सुसाइड से अलग कोई बचता ही नहीं। जो किसान धरने पर बैठे हैं उनको दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा, शंभू बैरियर पर रोका हुआ, अगला स्टेप क्या हो सकता है? अगला स्टेप जी हम तो उनको याद दिलाने के लिए जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब खापों से भी समर्थन ले रहे हैं। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ की खापें, सांगवान खाप, फोगाट खाप, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है और ये कहा है कि भाई हम इसको याद दिलाएंगे और सबसे कड़ा फैसला जो किसान ने लिया है, हिंदुस्तान के किसान ने, खेती और मजदूर ने, कि भाई आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने बीजेपी के कफन में आखिरी कील ठोकनी है, एक भी वोट नहीं देना। हम राहुल गांधी जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उन्होंने न सिर्फ किसान नहीं, ये तो आप कांग्रेसी होने के नाते ऐसे बयान दे सकते हैं, लेकिन हमारा इन बयानों से कोई लेना देना नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। लेकिन किसानों की जो आप बात कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन में जिस प्रकार से वहाँ पर हथियार देखे जाते हैं या वहाँ पर तलवारें देखी जाती हैं, कुछ और देखा जाता है, उसको लेकर कैसे नियंत्रण किया जाएगा? कोई हथियार नहीं है जी। ये आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है, पुलिस लगा रही है, प्रशासन लगा रहा है। सत्ता पक्ष तानाशाह सरकार कुछ भी लगा सकती है जी। इस देश के किसान पे जिसके पास कुछ भी नहीं, वो आत्महत्या पे मजबूर है, वो किसान कहाँ से हथियार लाएगा जनाब? और ट्रैक्टरों के ऊपर जो मॉडिफाई की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपना अनाज जो पैदा करता है वो लेके अपनी ट्रॉली में 6 महीने के लिए हम दिल्ली जाना चाहते थे और हमें इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में किसानों के एजिटेशन चल रहे हैं, फ्रांस में देखिए आप, पोलैंड में देखिए, यूरोप के कई कंट्रीज में,
लेकिन ऐसे कोई ट्रीट नहीं कर रहा। हमारे पास जो ट्रैक्टर हैं इससे मॉडिफाइड ट्रैक्टर फ्रांस के किसानों के पास है, हॉलैंड के किसानों के पास है। ये तो सरकार ने मतलब ऐसी अन्नदाता को खत्म करने के लिए और उसकी जमीनें छीन के अडानी अंबानी को और अपने कॉरपोरेट मित्रों को देने के लिए मोदी जी हर रोज षड्यंत्र रचते हैं। आप एक बात बताइए जी, हम किसने कमिटमेंट कर रखी थी, किसके मांग करें? किसान दिल्ली नहीं जा सकता क्या? सब्जी आ सकती है दिल्ली में, दूध आ सकता है, किसान का हर प्रोडक्ट आ सकता है, किसान नहीं जा सकता। धन्यवाद। तो ये हैं सांगवान साहब, किसान नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि किसानों की मांग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिखर माननी चाहिए और दिल्ली जो किसान जाना चाहता है वो सिर्फ याद करवाने के लिए जाना चाहता है कि बीजेपी ने क्या वायदा किया, प्रधानमंत्री ने क्या वायदा किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।